इस वक्त हमारे समक्ष है बुट्टी बोरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप खंडेलवाल जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अनलॉक मिशन बिगिन अनलॉक 5 में आज आपकी इंडस्ट्री जो है उसकी वास्तविक हालत क्या है और किस दौर से गुजर रही है ये आपके बुट्टी बोरी एसोसिएशन की जो इंडस्ट्री है, उस बारे में बताइए। जरूर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत मेरा आज का ये इंटरव्यू लेने के लिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आज की तारीख में ये बड़ी समस्या है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर से निकलेंगे कैसे, ये और भी बड़ी समस्या है। हमें तो लगता था कि हम इस दौर से निकल चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि वैश्विक महामारी फिर से दोबारा एक बार अपनी जकड़ में ले रही है। और अभी जो आपने मुझसे पूछा कि फ़िलहाल क्या हाल है, तो हुआ ये था कि मार्च में 20 मार्च से समझिए अंदाजा 20 मार्च 22 मार्च से इनफैक्ट एकदम अचानक जो चक्का बंद हो गया था, वो चक्का बंद होने की वजह से जो पैनिक हुआ था, और जो पैनिक होने की वजह से हमारा जो क्या बोलते हैं एक अचानक एक शॉक लगता है, उस टाइप का जो हुआ था, वो मार्च और अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूड था। मार्च और अप्रैल में करीब करीब पूरी तरह से लॉक था, और ऐसी कोई संभावना कि हमने चूँकि तैयारी नहीं रखी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ है। लेकिन अभी पिछले कुछ 2 महीनों से, और जैसे कि सरकार ने भी अलग अलग प्रकार के कदम उठाए, अपने यहाँ के नागरिकों ने, राजनेताओं ने, सभी ने जो एक सहयोग दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। और अभी पिछले 2-3 महीने से जो ग्राफ कोरोना का कम हो रहा था, नागपुर में जरूर कुछ बढ़ा था, तो पूरे वातावरण के अंदर में, पूरे देश के वातावरण के हिसाब से हमारा बिजनेस फिर से पिकअप करने लगा था। अब जबकि अनलॉक में काफ़ी जो लेबर्स जो लोग गए थे, श्रमिक लोग फिर से वापस आ गई, इंडस्ट्री में एक मूवमेंट्स आ गया, 60 to 70% इंडस्ट्री शुरू हो गई है। और दूसरी बात, तो सरकार की तरफ से आप लोगों को आंशिक राहत भी मिली है, कुछ रिलीफ पैकेज भी मिला है, तो अब ट्रेड की क्या स्थिति है, उस बारे में बताइए। आपने बिल्कुल सही आकलन किया है। 70% करीब हमारा बिजनेस ऑन एन एवरेज चल पड़ा है, और हमारे जो खर्चे हैं वो उसमें निकल रहे हैं। सभी का धंधा ठीक ठाक चल रहा है, और एकदम बंद होने के बाद में जो 70% का पिकअप आया, इससे हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। कलेक्टर की ओर से आप इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए एक एसओपी जारी की गई थी कि मतलब क्या नियमावली चाहिए, उस हिसाब से आप किस तरह का प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हो, उस बारे में बताइए। फिर से बताइए कितने। जो जिलाधिकारी की तरफ से एसओपी जो जारी की गई थी, जी, उसके मद्देनजर तो आप लोगों के तरफ से, आप इंडस्ट्री जो एसोसिएशन है उनके मेंबर्स के द्वारा किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हो, उस बारे में बताइए। देखिए, कलेक्टर साहब का जो आदेश है वो हम लोगों को बुट्टी बोरी रूरल एरिया में आता है, वो एक आदेश आते हैं। दूसरा आदेश आता है सिटी का। तो हमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें गई थी वो ट्रांसपोर्ट की थी, वो हमने अब मैनेज कर लिया है। अब हम लोग एसओपीज़ के अंदर में, जो आप जानते हैं एसओपी सिटी के लिए और फैक्ट्रीज़ के लिए कॉमन है, तो जैसे डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क रखना, सैनिटाइजेशन करना, उसके अलावा जो है कोई आता है तो उसका टेम्परेचर। जब उद्योग शुरू हुए तो जो रॉ मटेरियल्स की जो जरूरत गिरती थी, उसका रिकूपमेंट के लिए काफ़ी तकलीफ गई लॉकडाउन के दरमियान जी। अब जबकि रॉ मटेरियल पूरा अवेलेबल है, तो आज ट्रेड की क्या हालत है? देखिए, रॉ मटेरियल जरूर अवेलेबल है, पर आज भी लॉजिस्टिक्स की कुछ प्रॉब्लम है। आज भी बॉम्बे जो है करीब बंद चालू जैसा होने की वजह से, बॉम्बे एक ऐसा हब है जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आता है। बाकी लोगों का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। आज इंपोर्ट के अंदर में भी काफ़ी दिक्कतें हैं, कई रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। तो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न रॉ मटेरियल जो अलग अलग जगहों से लगते हैं, उनकी जो आवक है वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, काम नहीं चल रहा है। पर जैसा कि आपने अभी हमारी बात हुई, 70% के हिसाब से काम ऑन एन एवरेज 70% ठीक चल रहा है। एक सेक्टर छोड़ेंगे अगर, तो उनका तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बल्कि कोविड के अंदर में फार्मास्यूटिकल्स वाले हैं या एसेंशियल गुड्स वाले जो हैं, उनका तो परफॉर्मेंस और भी अच्छा रहा है। लॉकडाउन के दरमियान देखा गया, जब अनलॉक जब शुरू हुआ, तो लॉकडाउन के दरमियान से लेकर तो अनलॉक तक कुछ इंडस्ट्री ऐसी जो बीमारू उद्योग करके कहलाती है, उसके वजह से जो बुट्टी बोरी एसोसिएशन है उसकी कहीं ना कहीं ग्रोथ रुकी हुई, कहीं ना कहीं इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को जो बीमार है उनके लिए कोई कारगर कदम उठाया क्या आपके एसोसिएशन की ओर से? हमने इस बारे में उनको हम लोग लगातार इस इंडस्ट्री के संपर्क में रहते हैं। और जो पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स अभी जो आई थी, इनकी पैकेज मॉनिटोरियम स्कीम्स जो आई थी, उसमें काफ़ी शुरुआत में दिक्कतें थी। इसके अलावा भी जैसे
ये बात शायद आपको मालूम होगी कि उनने सरकार ने कुछ पीएफ के अंदर में, ईएसआई के अंदर में जो एग्जाम्पशन दिए थे उसमें कुछ एनोमलीज थी, वो भी हमने दूर करने की कोशिश किया। और अपने आगे छोटे उद्योगों को पर्टिकुलरली उनको हमने बहुत सपोर्ट किया इस मायने से कि किसी प्रकार का वहाँ का लेबर का ट्रबल ना हो, फाइनेंशियल उनको तकलीफ कम से कम हो, और वो वापस खड़े होने की राह में चलने के लिए उनकी मार्केटिंग की जो फंडिंग का जैसे एक इश्यू होता है कि भाई पैसा जाता है तो पैसा आना भी चाहिए मार्केट से, उसमें भी हमने थोड़ा बहुत हमारी जो लेवल है वहाँ तक इंटरवीन करके उनको हेल्प करने की कोशिश की है। और मेरी जानकारी में बूटी बोरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की एरिया में या बूटी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के मेंबर्स में कोई ऐसा अभी आज की तारीख में सिख ऐसा कोई नहीं हुआ है जो कि बंद हो चुका हो, सभी वापस चल पड़े, वापस चालू हो चुके। लॉकडाउन में इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सबक ये सीखा गया है कि जो लेबर्स है, पर्टिकुलर लोकल लेबर्स पे काफ़ी इंडस्ट्री यहाँ पर अपना स्थायित्व है उनका, और ऐसे यहाँ के जो युवा बेरोजगार लोग हैं उसके लिए आप लोगों ने एक अभियान भी चलाया था, सरकार से लैंड भी मांगी थी, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता था, और वो कम से कम वो वहाँ पे अपना इंडस्ट्री में जाके कुछ ना कुछ मदद करे, एक तरह से उनको युवा को उनको भी रोजगार मिले। तो वो उपक्रम क्या है उस बारे में बताइए। देखिए, हमने इस बारे में महसूस किया, माननीय कलेक्टर महोदय हमारे साथ में लगातार लगे हुए थे, इस बारे में हमने ये कोशिश की थी कि जो माइग्रेट हो रहे हैं लेबर, कुछ लोग यहाँ काम करते हैं वो वहाँ से आए हुए हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ से वहाँ गए हुए हैं, जैसे पूना और बॉम्बे की बात है। तो हम लोगों ने एक उपक्रम ऐसा चालू करने की कोशिश की है जो कि मैंने एक छोटे उद्योग के अंदर में एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, हमारी एक इंडस्ट्री के अंदर में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बीएमए कैलडरीज कंपनी और एक डिफ्यूजन इंजीनियर्स के साथ में मिलकर के हमने एक उपक्रम चालू करने की कोशिश की है। उसमें वेल्डिंग का, ब्रिक लाइनिंग का हमने कोर्स चालू किया है। वो उपक्रम हम उसको और भी अनेक विभिन्न कोर्सों में लेकर के जाएंगे। इसके अलावा हमने एक और ये किया था कि आपस में इंडस्ट्री से बात करके एक दूसरे के ट्रेड की ट्रेनिंग देने की बात की थी, ताकि लोकल यूथ को हमने इनवाइट किया हुआ है। आज भी मैं आपके इस माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो यूथ 25 साल से 35 साल की उम्र के हैं और जो बेरोजगार महसूस कर रहे हैं वो हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट करें, हम उनको पूरी मदद करेंगे। उनको हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। 2 प्रकार 3 प्रकार की हमने ट्रेनिंग ऑलरेडी चालू की हुई है। और जो हमने ज़मीन मांगी थी, यह हमारा भविष्य की एक संभावना को देखते हुए मांगी थी कि हम लोग वहाँ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू करेंगे। उसके लिए हमने करीब 50 लाख रुपए का एक बिल्डिंग का प्रावधान भी कर लिया है। हमको अगर माननीय कलेक्टर महोदय और एमआईडीसी की तरफ से अगर लैंड मिल जाता तो हम उसके अंदर में एक अगले 2 साल के अंदर में प्रोजेक्ट तैयार करने की कोशिश में है, ताकि यहाँ के जो मैं बात करूँ सिर्फ बूटी बोरी और उसके आसपास के गाँव की करीब बड़े छोटे मिला करके 25 से 27 गाँव पेरी में है, उन सभी गाँवों को मिला करके उनके यूथ फोर्स जो है, जो 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं, उनको हम लोग ट्रेन करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको हमारे यहाँ की इंडस्ट्री में ही रिटेन किया जा सके। देखिए, हमने आपसे जो मैंने अभी कोरोना के बारे में बात की है, ये कोरोना का सेकंड फेज फिर से आएगा ऐसा लगता है। हमको और ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। हमने मास्क पहनना, डिस्टेंस बनाए रखना, थोड़ा काम कम करते हुए 70% को 110% पे न ले जाते हुए ज़्यादा प्रिकॉशन हमको ये रखना है कि जो हम काम कर रहे हैं सुरक्षित तरीके से कर पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। और इसमें हमारे मैन पावर मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने तक के, या अगर सेकेंड फेज चालू होता है तो कम से कम 3 से 6 महीने के बीच में हमको और ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है। सबसे पहले हमको अपनी जान है तो जहान है वाली बात को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। पैसा तो हम लोग कमा ही लेंगे, आगे बहुत भविष्य में है। और इसके अलावा बूटी बोरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने अभी, जैसे मैंने आपसे बताया था, आपने शायद ये क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं है, पर हम आपको एक बहुत खुशखबरी देना चाहते हैं कि हमने बूटी बोरी की जो एक हमारी अभी आज भी कम्यूनिकेशन की प्रॉब्लम है, डिस्टेंस की वजह से बसेस कम चलती है, या बसेस चलती है तो मैन पावर कम पहुंचता है, तो हमने मेट्रो डिवीज़न से कांटेक्ट किया है और मेट्रो वाले बहुत उत्साहित है हमें हेल्प करने के लिए। हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि मेट्रो का बूटी बोरी से कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी हो जाए। तो मेट्रो अभी जो हमारा प्रीलिमिनरी स्टेज में जो सर्वे हो रहा है या जो बात हो रही है हमारी, उसके हिसाब से हम लोग खापरी स्टेशन तक सारे एम्प्लॉयज़ को पहुंचाएंगे। वहाँ से मेट्रो नागपुर मेट्रो जो है आगे बसेस की व्यवस्था करेगी और शिफ्ट के शिफ्ट में लॉट जो रहेंगे वो वहाँ पे पहुँचा के देगी। ऐसी हमारी बातचीत चालू है। ये बहुत ही अच्छा उपक्रम रहेगा। और मुझे बता दें, बहुत हर्ष है कि नागपुर मेट्रो इसके अंदर में बहुत अधिक उत्साहित है, बहुत अधिक सहयोग कर रही है। उनका तो ये भी कहना है कि हम बूटी बोरी का सेकेंड फेज इसके तुरंत बाद चालू करना चाहेंगे और बूटी बोरी को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ नागपुर सिटी बनाएंगे। थैंक यू।
मैं प्रदीप खंडेलवाल, मेरा नाम प्रदीप खंडेलवाल है। मैं बूटी बोरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जिसे बूटी बोरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन या BMA के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, उसका अध्यक्ष हूँ। मैं आप सभी को अपनी ओर से और अपने एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ, नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, आने वाले कोरोना से लड़ने का और समाप्त करने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।